हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि 60 किलोग्राम वजन वाले मैमल्स का एवरेज ब्रेन साइज लगभग 200 घन सेंटीमीटर या 200 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होता है। क्या आप जानते हैं आज से 25 लाख साल पहले के शुरुआती पुरुषों और महिलाओं का एवरेज ब्रेन साइज लगभग 600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होता था। और क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न सेपियंस का एवरेज ब्रेन साइज लगभग 1200 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होता है। यदि नहीं तो फिक्र नॉट, आप और हम में से अधिकांश लोग हमारे शरीर या हमारे ब्रह्मांड या मनुष्य जीवन के विकास के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। और सच तो यह है कि सैपियंस पढ़ने से पहले मैं भी इन तथ्यों को नहीं जानता था। मैं सैपियंस की बात कर रहा हूं, मानवीय इतिहास को क्रॉनिकल करने वाला वो मास्टरपीस जिसके लेखक हैं युवल नोआ हरारी। और आपको याद होगा कि हमने इस पुस्तक पर कुछ समय पहले भी चर्चा की थी, और यदि आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उसे अब देख सकते हैं। और यदि आप इसे पहले ही देख चुके हैं तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि आकार में बहुत छोटे होने और कई जानवरों की तुलना में बहुत कमजोर होने के बावजूद हमारे पूर्वज पूरी पृथ्वी के कर्ता धर्ता बनने में सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उनमें आपस में सहयोग करने की क्षमता थी जो किसी भी अन्य जानवरों में नहीं है। जानवर भी सहयोग करते हैं लेकिन सीमित तरीके से, और वे सहयोग सिर्फ उन जानवरों से करते हैं जिनके बारे में उन्हें अंतरंग ज्ञान होता है। एक बंदर दूसरे बंदर के साथ सहयोग तभी करेगा जब वो दूसरे बंदर को जान पहचान लेगा, जब वो दूसरे बंदर की फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा लेगा, जब वो दूसरे बंदर का बंदरों की दुनिया में सोशल पोजीशन का अनुमान लगा लेगा। इसी तरह एक बंदर के लिए एक बार में 150 से ज्यादा बंदरों से सहयोग करना इम्पॉसिबल होता है। वे सिर्फ अपने ग्रुप के बंदरों के साथ ही सहयोग कर सकते हैं, जबकि हम इंसान भारी संख्या में एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आज से लगभग 200 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 600 राजा और नवाब और शहजादे अपने अपने छोटे बड़े राज्यों की हुकूमत कर रहे थे, जिसका सीधा सा मतलब था कि 600 मानवों के समूह एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से रह रहे थे। और इसके बाद आज से लगभग 100 साल पहले इन सब लोगों ने आपस में सहयोग किया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, और अंततः गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन को भारतीय पटल से उखाड़ फेंका। और उसी प्रक्रिया के चलते आज लगभग 140 करोड़ भारतीय एक साथ रहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे के साथ संपूर्ण सहयोग करते हैं। और उनके पारस्परिक सहयोग का सबसे बड़ा और सबसे ताजा उदाहरण है उनका सन 2020 में एकजुट होकर कोरोना वायरस पैंडेमिक का सामना करना। लेकिन सहयोग हमेशा सकारात्मक ही नहीं होता। कई बार गलत तत्वों के पारस्परिक सहयोग के कारण मानवता ने भारी नुकसान उठाया है। उदाहरण के लिए, हिटलर के शासन में कई जर्मन लोगों ने सहयोग किया और ज्यूज के खिलाफ हिंसक कार्यवाही की, जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। इसी तरह अमेरिका के माफिया गैंग भी पारस्परिक सहयोग का ही नतीजा थे। और इसी तरह यहां हमारे देश में दाऊद इब्राहिम ने नकारात्मक कार्यों के लिए कई गलत तत्वों के साथ अनुचित सहयोग किया। इस मोड़ पर आप पूछ सकते हैं कि हम इंसान एक दूसरे के साथ इतनी आसानी से सहयोग कैसे कर पाते हैं? कौन सी प्रक्रिया हमें सहज सहयोग करने की ओर प्रेरित करती है? और इस प्रश्न का उत्तर भी प्रोफेसर हरारी द्वारा प्रदान किया गया है। वे कहते हैं कि हम मनुष्य इतनी आसानी से सहयोग करने में सक्षम हैं क्योंकि हमारे पास कल्पना शक्ति है, और इस कल्पना शक्ति के माध्यम से हम उन चीजों पर विश्वास कर सकते हैं जो अन्य जानवर नहीं कर सकते। इस इमेजिनेशन की वजह से हम धर्म, स्वर्ग नरक और करेंसी जैसी विभिन्न अवधारणाओं का निर्माण कर सकते हैं। और ये अवधारणाएं हम मनुष्यों को एकजुट करती हैं, वे हमें एक साथ जोड़ती हैं, और उस साझा अवधारणा के कारण हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इसी प्रक्रिया के चलते यूपी के सहारनपुर जिले का एक सैनिक, तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के एक सैनिक और असम के जोरहाट क्षेत्र के एक सैनिक के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भाग लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे मानते हैं कि वे सभी भारतीय हैं और वे अपनी मातृभूमि पर गर्व करते हैं, और वे महसूस करते हैं कि उन्हें अपनी मातृभूमि पर हमला करने वालों से लड़ने का पूरा अधिकार है। संक्षेप में, हम इंसानों के इस दुनिया पर प्रभुत्व के पीछे सबसे बड़ा कारण है
हमारी दुहरी सच्चाई में जीने की ताकत। और दूसरे सभी जीव एक सिंपल वस्तुगत वास्तविकता या ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जीते हैं। वे इस दुनिया में सब भौतिक वस्तुओं को, सब मकानों और चट्टानों को और पेड़ों और तालाबों को देख सकते हैं, लेकिन वे स्वर्ग या नरक या धर्म या अधर्म की कल्पना नहीं कर सकते। प्रोफेसर हरारी का कहना है कि आज की तारीख में हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की नींव इन काल्पनिक वस्तुओं और काल्पनिक संस्थानों पर रखी है। हमारा देश, हमारे देवी देवता, हमारी करेंसी, हमारी कंपनियां, ये सब काल्पनिक संस्थाएं हैं। और मजे की बात यह है कि दिन ब दिन इनकी विशालता बढ़ती ही जा रही है। यहां तक कि आज की तारीख में नदियों और पेड़ों और शेरों और हाथियों का अस्तित्व भी हमारी सरकारों और अन्य काल्पनिक निकायों के फैसलों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड के दौरान भी कहा था, अगर आपने कभी मानव जीवन और अन्य संस्थाओं के विकास के बारे में सोचा है तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। और यही कारण है कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और बराक ओबामा जैसे लोगों ने सेपियंस को रिकमेंड किया है। और क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए मैं आने वाले दिनों के दौरान इस पे एक बार फिर से चर्चा करूंगा। सो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना। और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।